ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री, यह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का यह एक ब्रांच है और इस ब्रांच के बारे में क्या पढ़ते हैं और इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल्स। कह रहा है कि यह ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जो मेजरमेंट करती है किसको, एंगल्स को, एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल्स, और एंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन एक्यूट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो टी रेशियोज निकाले जाते हैं, टी रेशियोज का फुल फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, किसी एक्यूट एंगल का, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनके इस एंगल्स को हम क्या करते हैं, मेजर करने के लिए मान लेते हैं। चलिए अगर यह मान लिया कि BAC एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल थीटा है, ट्रायंगल ABC का, तो बेस हमारा क्या है, बेस AB इज इक्वल टू हमने मान लिया है कितना यूनिट, x यूनिट, और हमारा हाइपोटेनियस कितना हो गया है, R यूनिट, और हमारी जो लेंथ यानी परपेंडिकुलर होगा, हमारा जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर हमारा BC है, इसे हमने माना है Y यूनिट्स। तो अब हम इनके टर्म्स को देखेंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसका हाइपोटेनियस, जिसका परपेंडिकुलर है Y, बेस है X और हाइपोटेनियस है R। तो हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को ध्यान देंगे। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अगर ध्यान देंगे तो इन तीन के एक के डबल के साथ रिलेशन बनने से, अगर हम बात करते हैं कि बेस का परपेंडिकुलर के साथ बनाए, बेस का हाइपोटेनियस के साथ बनाए या हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर के साथ बनाए, तो एक के तीन बनते हैं और तीनों के रिवर्स टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके आते हैं। पहला रेशियो जो है दो हमारे साइड के रिलेशन के शो करता है। पहला है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, जिसे हम साइन थीटा कहते हैं, और प्रेजेंट टाइम में यह सिन थीटा लिखा जाता है इस टर्म में। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही कोसाइन थीटा, जिसको इस समय शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा लिखा जा रहा है, यह होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा होता है टेंजेंट थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह जो होता है इसे प्रेजेंट टाइम में लिखा जा रहा है tan थीटा। और कोसेकेंड थीटा टोटल है, यह हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जो कि ठीक आपका अपोजिट होता है किसका, साइन का, और यह होता है कोसेक थीटा। सेक थीटा जो अपोजिट होता है किसका, कोसाइन का, और यह होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोटेंजेंट थीटा अपोजिट होता है tan का, यह होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं कॉट थीटा। तो अब हम ध्यान देंगे कि हमारी ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, बच्चे कहते हैं सर हमें यह वन टाइम में नहीं लर्न हो पाता, तो हम इसे कैसे याद करें, कि ऐसे कैसे लर्न करें और कैसे माइंड सेट में रखें कि यह वन टाइम्स में हमारा लर्न हो जाए। तो चलिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स चलती है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपकी हैं, तो उसमें से कुछ सिंपल आपके शॉर्ट ट्रिक्स हम बता रहे हैं। चलिए हम लेते हैं पंडित बदरी प्रसाद PBP और हर हर बोले। आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। ये क्यों पंडित बदरी प्रसाद और हर हर बोले, ये टर्म कहां से आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा, इसे sin थीटा भी पढ़ा जाता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या पढ़ते हैं, cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या पढ़ते हैं, tan थीटा। थीटा आपका वो एक्यूट एंगल है जिसे हमें फाइंड करना है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। आप ऐसे याद रखें, नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसे भी आप याद रख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
10। जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, बेस अपन परपेंडिकुलर जो होता है वो हो जाता है आपका कॉट, हाइपोटेनियस अपन बेस जो होता है वो आपका हो जाता है सेक, और हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाता है आपका कोसेक। तो ये आपके तीनों टर्म थे। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और इससे आपको एक ही टर्म में तीनों याद हो जाएंगे, P अपन H, B अपन H, P अपन B, और आसानी से आप इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसके रेसिप्रोकल रिलेशन पर, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, सेक किसका अपोजिट होता है, कास का, और कॉट किसका अपोजिट होता है, टैन का, और यही अपोजिट हम लोगों ने यहां भी देखा है। तो बस आपको ये रिलेशन के टर्म याद रखने हैं, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे टाइप वाइज, जब भी हम क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये रेशियोज याद रखने होंगे। For T ratios of 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree and 90 degree का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम देखेंगे। इन्हें कैसे हम इनमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कास 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 की, cot 0, sec 0, cosec 0, ऐसे ही इनके जितने भी आपके डिग्रीज दिख रहे हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनके जितने भी टी रेशियोज हैं, इन सबके 0, 30, 45, 60 और 90 के हमें रेशियोज देखने हैं, और ये रेशियोज हमें याद रखने हैं, हमें ये टेबल याद रखना है, और हम ये टेबल आपको बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम टेबल बनाने के लिए हम थीटा लिख देते हैं, एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री, और हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टर्म को लिख देते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। चूंकि हमको 5 हमें एंगल्स के टर्म निकालने हैं, तो 5 हमारा कॉलम होगा, और 6 ये हैं, तो टोटल 6 बचे 30 आपके ब्लॉकेज बन जाएंगे। अब 30 ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसके वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सी थ्योरी यहां आप यूज कीजिए कि सबसे पहले हम साइन की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हम स्क्वायर रूट में 0/4 को फॉलो करते हैं। 0/4 अंडर रूट में रखिए, सेकेंड वाले के लिए 1/4 रखिए, थर्ड वाले के लिए 2/4 रखिए, फोर्थ वाले के लिए 3/4 रखिए, और फिफ्थ वाले के लिए 4/4। आप ये सिंपली नोट कर लेंगे। बस इसकी जो वैल्यू रूट से बाहर आती है वही वैल्यू आपकी हो जाती है किसकी, साइन की। तो 4 से 0 में आप अगर डिवाइड करते हैं, 4 से अगर 0 में आप डिवाइड करते हैं अंडर रूट में 0/4, तो 4 को डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट में 0 आता है, और 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां आपकी साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब दूसरे वैल्यू की बात करते हैं, अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 1/4 साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं। तो रूट से 1 की वैल्यू हो जाती है 1, और रूट में 4 की वैल्यू अगर आप बाहर निकालेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। अब हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 2/4। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इट मींस अंडर रूट में 1/2, इट मींस अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 2। अंडर रूट से 1 तो बाहर हो गया, लेकिन 2 अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, तो ये अंडर रूट 2 ही हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 45 डिग्री की वैल्यू। हम टेबल बनाना सिखा रहे हैं, ये वैल्यू कैसे आई, किस तरह से आई, ये एक सेपरेटिंग टर्म है, और इसके लिए अलग से वीडियो बना करके डाला गया है। ये आप चूंकि टर्म के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी कैसे ये वैल्यू आई है ये नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इसे शॉर्ट में सिखा रहे हैं। 1/√। अब हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 60 डिग्री की वैल्यू के लिए हमारा चौथे नंबर पे आता है, तो 3/4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3/√4। √3 तो बाहर आएगा नहीं, और √4 से अगर बात करेंगे तो √4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4, √3/2 होगा।
सॉरी रूट 3/2 होगा। अब हम बात करते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है रूट में 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आया रूट में आपका 1 और 1 से 1 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1। बस ये आपका हो गया 1। अब आपको ये जैसे ही आप साइन निकालेंगे आपको इसे इसके रिवर्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसको साइन का निकल गया तो बाकी आप देखिए कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए। जो साइन 90 की वैल्यू थी, जो जहां से आपका फर्स्ट टू एंड था, लेफ्ट टू राइट था, उसे ही राइट टू लेफ्ट लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा कास का हो जाएगा। तो कास का देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अब अगर हम tan की बात करते हैं तो tan के जो टर्मिनोलॉजिकल रेशियो जाते हैं तो tan इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा, यानी साइन और कास का जो रेशियो आता है उसे ही हम कहते हैं tan। तो यानी साइन ऊपर और कास नीचे होता है। तो साइन 0 के लिए देखिए साइन अपन कास यानी 0/1। तो tan 0 की वैल्यू 0/1 होगी तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखिए 1/2 और 1/√3, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपका 1/√3, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 का 1 कैंसिल हुआ तो क्या है आपका 1। अब यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया √3 और 1/0 है तो 0 से जब आप 1 में डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या वैल्यू आती है नॉट डिफाइन आती है, आर इनफाइनाइट आती है। ये था। अब इसका एंटी प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल रिलेशन भी होता है। साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है। बाकी 3 के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी निकालने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 3 आपको इतना पता है तो आप इस 3 पर ही निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको कोसेक 30 का वैल्यू पूछ दिया, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू पूछ दी और आपको याद नहीं है कोसेक 30 डिग्री का, लेकिन साइन 30 का वैल्यू याद है तो कोसेक का अपोजिट ही तो साइन 30 होता है। क्यों? तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है तो कोसेक का अपोजिट कर देंगे बस। हम साइन 30 की वैल्यू पता है तो कोसेक का निकल गया। सेक का पूछेगा तो कॉस का पता है तो कॉस से निकल जाएगा। टैन का पूछेगा तो कॉट का पता है, कॉट से निकल जाएगा। लेकिन टेबल बनाते समय अगर आपको हेल्प लेनी है तो इसी रेसिप्रोकल रेशियो का हेल्प लेंगे। काट की वैल्यू जो होती है काट थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/tan थीटा। इट मींस जो वैल्यू आपकी अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 1/0 है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो tan जो होता है ना काट का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, और कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। तो जितना tan की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दें तो 0 किसके इक्वल होता है, 0 जो होता है आपका होता है 0/1। तो 0/1 होता है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा क्या, या 1/0 जब 0 होगा तो 1/0 को हम क्या लिखते हैं इनफाइनाइट। या इसी प्रोसेस को tan वाले के लिए काट का रिवर्स कर दीजिए तो ये √3/1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, 1/1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, √3/1 है तो इसका अपोजिट कॉट होता है तो क्या हो जाएगा 1/√3। और यहां देखिए 1/0 था तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा तो 0/1। इट मींस सेक जो होता है कास का अपोजिट होता है तो कास का 1/1 है तो सेक का क्या हो जाएगा 1। कास 30 डिग्री का √3/2 है तो इसका अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2/√3। इसका अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/1। √2/1 को हम √2 लिखेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे तो 2/1 को 2 लिखेंगे। और यहाँ 0 है तो 0 का अपोजिट कर देंगे, 0/0 को हम लिख सकते हैं 0/1 यानी 1/0। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसे ही अगर आपको साइन का अपोजिट करना है तो साइन का अपोजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी का रिवर्स कर दीजिए, नहीं तो साइन से रिवर्स कीजिए। यह वैल्यू भी रिवर्स लिख देंगे तो वो कोसेक का हो जाएगा, और नहीं तो साइन का रिवर्स कीजिए। 0/1 को हम साइन 0 का लिखे हैं तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा तो 1/0 तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/2 है, इन 1/2 का रिवर्स करेंगे
1/2 का 2/1 होगा, यानी क्या हो जाएगा 2। अगर हम 45 की वैल्यू को देखें तो √2 हो जाएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और अगर इसका अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें कॉम्बिनेशन को आप थोड़ा सा मैच्योर करेंगे। एक तो पहले ये रेशियो हो गया डायरेक्ट, नहीं तो एक और प्रोसेस से भी आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर हमने साइन का निकाल दिया तो इसका रिवर्स कर दिया, राइट टू लेफ्ट को लेफ्ट टू राइट कर दिया, लेफ्ट टू राइट था तो उसको राइट टू लेफ्ट कर दिया तो वो किसका बन गया, कास का। tan का निकाला और tan का ही राइट लेफ्ट टू राइट को हम राइट टू लेफ्ट कर दिए हैं तो किसका बन गया है, कॉट का। देखिए ध्यान से, और ये रिवर्सिंग प्रोसेस में था, ये रिवर्स करके हमने किया है, बस इसका रिवर्स कर दिए हैं, रिवर्स कर दिए, इसका भी रिवर्स हमने कर दिया, बस रिवर्सिंग में आप उलट दें। रेसिप्रोकल को क्या करें, फॉलो करें। आप ये 3 वैल्यू नहीं भी अपने माइंड सेट में रखेंगे तो भी आपका किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आने वाले किसी भी एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप इन 3 को नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो, लेकिन टेबल चार्ट बनाते समय अगर किसी ने कह दिया आपसे बनाने के लिए तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको बताया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है पीएमओ ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर पीएम है y, जिसका बेस x और जिसका हाइपोटेनियस r है। हमने एक एंगल थीटा लिया, तो थीटा लिया तो ये हमारा 90 डिग्री होता है और ये हमारा एंगल थीटा है। तो थीटा और 90 मिलकर के 180 से माइनस होंगे तो क्या बन जाएंगे, 90 माइनस थीटा, यानी यह एंगल हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री, जिन 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का सेंस रिवर्स होता है बस। ऐसे में अगर हम हाइपोटेनियस डिग्री एक हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ले लें तो अगर हमारा थीटा है तो बेस हमारा x होगा, और अगर हमने एंगल 90 माइनस थीटा ले लिया तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, y। अगर हमारा थीटा है, थीटा अगर एंगल लेकर के हम ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को निकालते हैं तो बेस हमारा x, परपेंडिकुलर y और हाइपोटेनियस r हो जाएगा। लेकिन अगर हम 90 माइनस थीटा को कंसीडर करके निकालेंगे तो बेस हमारा y, परपेंडिकुलर x और हाइपोटेनियस तो r ही रहेगा। बस इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कन्वर्ट होकर के सामने चला आता है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो y अपान r होगा, तो उसका अपोजिट कोसेक थीटा में r अपान y होगा। ये सिंपल लिया जा रहा है कब, थीटा के लिए। लेकिन जब हम 90 माइनस थीटा लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाता है उस समय, 90 माइनस थीटा के लिए वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। क्योंकि कास 90 माइनस थीटा, अगर हम कास थीटा की वैल्यू को यहां ध्यान दें तो कास थीटा की वैल्यू क्या है, x अपान r है, x अपान r है कास थीटा की वैल्यू। और अगर 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखें तो 90 माइनस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, x हो जाएगा और हाइपोटेनियस r हो जाएगा। इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉलो होता है। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। क्योंकि बेस परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, इसीलिए tan 90 माइनस थीटा काट थीटा की इक्वल हो गया और काट 90 माइनस थीटा tan थीटा की इक्वल हो गया। यहाँ सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा की इक्वल और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा की इक्वल। यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करें तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यहाँ आपके दे रखे हैं। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन एंगल, कह रहा है कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जो कि इन्वॉल्विंग हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टर्म में, वही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाती है। और उसके कुछ वैल्यू एंगल्स के लिए यहाँ पहले से प्रूफ करके दे रखे हैं।
हमारे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी कहा जाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन कोसेक का अपोजिट होता है कास, सेक का अपोजिट होता है, और tan की वैल्यू 1 अपन काट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा होती है, और बाकी यही वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थे। तो ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो था, हाइट एंड डिस्टेंस की अगर हम बात छोड़ दें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ट्रिग्नोमेट्री थी, इसका आपका यह इंट्रोडक्शन था। टाइप फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। दो टाइप के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। एक तो आपका सीधा थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दिया हो, और उसमें थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकलती भी हो। इसमें डायरेक्ट वैल्यू ये निकल रही है, अभी हम बता रहे हैं कैसे। लेकिन यहां थीटा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल रही है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हमारा क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब यहां ध्यान दीजिए, थीटा की डायरेक्ट वैल्यू इसने दे रखी है। हम अक्सर सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने होते हैं या थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो दो वर्क होते हैं। या तो थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकल रही होगी, और नहीं तो नहीं निकल रही होगी। डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल रही होगी तो नहीं निकल रही होगी, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और सारे टर्म्स को फाइंड करके तब हम निकालेंगे। और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज डायरेक्ट निकल रही होगी तो आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू ये √3/2 साइन थीटा की किसी टर्म की वैल्यू है। 0, 30, 60, 45, 60, 90, इन्हीं में से किसी एक की डायरेक्ट वैल्यू है ये। किसकी वैल्यू है ये, साइन 60 की। साइन 60 डिग्री की ये वैल्यू है √3/2। अब यहां ध्यान से आप देखें, साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसे कैंसिल नहीं करेंगे, और यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम कंपैरिजन थीटा इज इक्वल टू क्या, 60 डिग्री। ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट निकली। अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आसानी से निकाले जा सकते हैं। साइन दिया है, आपको क्या निकालना है, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आपका आता है टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद आपका आता है सेक, और उसके बाद कोसेक। बिल्कुल आप आसानी से अब इसे निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको तो साइन कॉस टैन का निकालना होता है, बाकी तो आप उसका रिवर्स कर देते हैं। तो साइन अगर हम बात करते हैं तो यहां आपका जो ये है, ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये आपका tan हो जाएगा 60, और tan 60 की वैल्यू होती है आपका √3। √3 है तो ये 1 इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1/√3। ये सेक का होता है तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2/√3। आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकल चुके हैं। अब हम बात करते हैं जहां आपकी वैल्यू डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए नहीं निकलती हो, तो डायरेक्ट आप जहां इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, इनडायरेक्टली जहां वैल्यू इसकी निकल रही हो वहां हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में है, tan किसी भी डिग्री की वैल्यू 15/2 नहीं होती, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, 30 की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है, हमें 60 की वैल्यू पता है, 90 की वैल्यू पता है। इसमें ये नहीं आता। इसका सेंस ये है कि हम इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पहले सॉल्व करके सारे टर्म्स को निकालेंगे और फिर टी रेशियोज निकालेंगे। सॉल्व, लेट अस ड्रा या कंसीडर, हम ड्रा कर लेते हैं। लेट अस ड्रा, ड्रा ए ट्रायंगल ABC where एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने एक वैल्यू नोट कर ली है। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, कब, जब आपकी वैल्यू डायरेक्ट ना निकल रही हो तब।
यहां आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी थीटा। आप जानते हैं यह बेस होता है, यह आपका परपेंडिकुलर होता है और यह हाइपोटेनियस होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 दे रखा है। तो 15/8 tan की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर और अपान बेस। तो आपका परपेंडिकुलर दे रखा है, सिंस आपका परपेंडिकुलर दे रखा है कितना, परपेंडिकुलर आपका इसमें अगर हम बात करें तो BC है और BC परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 15। यहां आप एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि रेशियो जब भी ब्रेक होते हैं तो उनके लिए प्रोपोर्शनैलिटी या रेशियो कांस्टेंट लग जाता है। हमने यहाँ रेशियो कांस्टेंट ले लिया है K। यहां आप इसे डिनोट कर देंगे वेयर K इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमने बस टर्म को डिफाइन करने के लिए ये पॉजिटिव टर्म के लिए ले रखा है। ये रेशियो कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि जब भी रेशियो ब्रेक होंगे तो ये आएंगे। अब बात करते हैं बेस की। बेस हमारा AB है। AB हमारा कितना दे रखा है, आपका AB दे रखा है 8 और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया K। हमें क्या रेशियो के लिए क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है ना, तो हाइपोटेनियस के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस हम इसको कैपिटल H से दिखा रहे हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर आपको कर दे रहे हैं। आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं, आप इंडिकेट कर दीजिएगा कहीं किनारे, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनियस, क्योंकि बार बार हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर लिखेंगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। अब हम ध्यान देंगे H है हमारा, तो ये हमारा बेस कितना दे रखा है, बेस आपका 15 दे रखा है, आपका बेस 8K दे रखा है और परपेंडिकुलर 15K दे रखा है। तो चलिए 8K का हो जाएगा आपका 64K स्क्वायर और 15K का हो जाएगा 225K स्क्वायर। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, K स्क्वायर से K स्क्वायर ऐड होगा K ही होगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 209 89। ये H इज इक्वल टू यानी हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा 17K। ये आपका हाइपोटेनियस 17K हो गया। अब आपको बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनियस आपके पास पता है, बस आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को निकाल सकते हैं, टी रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो टी रेशियोज के लिए हमारे पास कौन कौन से टी रेशियोज नहीं है, हमारे पास साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कास नहीं है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। टैन आपका दिया ही था, टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, और आपका कॉस कॉट दिया है, कॉट बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। फिर आपका सेक थीटा आपको दिया है, तो सेक थीटा होता है बेस हाइपोटेनियस अपान बेस, और फिर आपका कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। आपकी जो वैल्यू है बस आप उसे पुट कर दीजिए, आपके सारे टी रेशियोज फाइंड हो जाएंगे। तो फर्स्ट टी रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया है,
आपका परपेंडिकुलर दिया है 15 के और हाइपोटेनियस आया है 17 के, इट मींस 15/17। बेस आपका दे रखा है, बेस 8 के है, हाइपोटेनियस 17 के है, के से के कैंसिल हो गया, 8/17। परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 15 के, बेस दिया है 8 के, इट मींस 15/8। बेस आपका 8 के दिया है और परपेंडिकुलर आपका 15 के है, इट मींस 8/15। सेक थीटा हाइपोटेनियस आपका 17 के दिया है, बेस आपका 8 के दिया है, इट मींस 17/8 और हाइपोटेनियस आपका 17 के है और बेस आपका 15 के है, इट मींस 17/15। यही आपके आल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे। दो टाइप के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, या तो आपका थीटा डायरेक्ट दिया होगा, नहीं तो थीटा इनडायरेक्टली अगर दिया होगा। डायरेक्ट अगर आपकी वैल्यू मिल रही होगी तब तो ये आसान हो जाते हैं, नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये प्रोसेस यूज करना होगा। दोनों में लेंथ देख लीजिए, ये क्वेश्चंस की लेंथ है और यहाँ पर इस आंसर की लेंथ यहां तक है, तो आप दोनों। टाइप थर्ड ध्यान देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। टाइप थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसे आपका आता है, आपको कुछ थीटा के वैल्यू दे रखे होंगे, जैसे दो क्वेश्चन आपके पास यहाँ ऊपर देख रहे हैं, तो आपको या तो आपको जैसे मैंने बताया था कि जो भी एंगल्स होते हैं उनका टी टेबल बना लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टेबल बना देंगे थीटा का, और या तो वहां से आप डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको याद रखना होगा कि किस टर्म की क्या वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है tan 30 इंटू cos 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30। तो हमें अगर इनकी वैल्यू पता है तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर बात करें तो आपको अगर लर्न होगा तो 1/√3। अदरवाइज आपको इंट्रोडक्शन के टाइम, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के टाइम आपको बताया गया है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल के एंगल्स के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के टी रेशियोज के टेबल कैसे बनाएंगे। आप टेबल बना करके वहां से डायरेक्ट वैल्यू नोट करें, अदरवाइज आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। आप बात करेंगे कोसेक 60 की, तो कोसेक 60 के लिए साइन 60 का अपोजिट होगा, तो साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होगी, √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा 2/√3। tan 60 की वैल्यू बात करेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और यहां बात करेंगे sec 30 का, तो sec 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यह हो जाएगा 2√3, क्योंकि sec cos 30 का अपोजिट होता है और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप 2/√3 कर देंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 और √3 का √3 में हुआ 3 प्लस 2/1, 3 और 1 कैल्सियम होगा 3, 2 प्लस 6 यानी 8/3। यही आपकी आंसर वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने के लिए दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। तो ये आप इसमें से जिसको चाहे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप बात करते हैं, यह आपका टाइप 4 है, तो चलिए इसमें से किसी एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहां दिख रहा है आपको, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin 30 इंटू cos 30। अगर आपको फार्मूला लर्न है, जैसे ये अगर आप 12th में 11th में जैसे ही जाएंगे और 12th में जाएंगे तो आपको sin 2a का फार्मूला पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी ये पहले प्रीवियस अगर हम बात करें 2017 से पहले, तो ये आपके सिलेबस में था ये फार्मूला, लेकिन अब ये नहीं है। तो आप अगर फार्मूला होता तो डायरेक्ट हम उससे वहां से कर देते, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप इसे कर सकते हैं नॉर्मली वैल्यू रख करके।
2 साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा √3/2 और √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू राइट हैंड साइड में दिया हुआ है आपका, राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है। तो हैंस LHS आपने प्रूफ कर दिया RHS के इक्वल हो गया, हैंस इट इज वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया। अब टाइप 5 टाइप में ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि आपके किसी एक एंगल की वैल्यू दे देगी और आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे देगा। आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ है और दूसरा यहाँ है। अभी चूंकि इस टाइप के मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का किया हुआ है तो मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन इसका ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम नोट कर लेंगे, दिया है साइन 2a बराबर प्रूफ करना है 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। चलिए इस बात को हमें प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट किया, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया है साइन 2a। अब यहां ध्यान दीजिए, साइन की जगह साइन है, 2 के जगह 2 है, बट a के जगह कितना दे रखा है, गिवन, हमारा गिवन किया हुआ है a इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए आपका यहाँ a इज इक्वल टू 45 दिया है, a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 30, c इज इक्वल टू 60। आपका कोई भी वैल्यू दे सकता है और किसी पर भी वेरिफिकेशन आपसे पूछ सकता है। नॉर्मल ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इनकेस आपके ऑप्शनल में भी पूछे जाते हैं और नॉर्मलाइज 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इनकेस अगर आपका पेपर बहुत इजी बनाया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री के ये इजी क्वेश्चंस में आते हैं। तो साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड आप अगर ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 2 के जगह 2, tan के जगह tan और a के जगह आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 tan स्क्वायर a यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री। अगर आप थोड़ा सा इस बात को केयर करेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू या तो आप टी रेशियोज का टेबल बना लें एंगल्स के, जो कि आपको प्रीवियस टर्म में जो भी इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है, तो वीडियोज में थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इंट्रो के टाइम में कि टी रेशियोज का टेबल कैसे बनाया जाता है। तो टी रेशियोज का टेबल बना लें, अदरवाइज आपको अगर वैल्यू याद है दैट्स बेटर। तो मैं तो कहूंगा कि आपको टी रेशियोज का टेबल बनाने भी आना चाहिए और वैल्यू आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हम ज्यादा समय के लिए नहीं दे सकते। तो 2 इंटू टेबल बनाने में आपका टाइम जाएगा, वैल्यू याद रहेगी तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, अब 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इट मींस 2 और 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2 1। देखिए आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 1 हो गई और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 1 हो गई। हैंस LHS जो है आपका RHS के इक्वल आ गया, दैट इज वेरीफाइड। और अगर ये वेरीफाइड हो गया तो इसका मतलब यह एक तरह से फार्मूला है, तो आप इसे इस फार्मूले को, अभी मैंने साइन 2a की वैल्यू की बात की थी यहाँ कि साइन 2a की वैल्यू है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये साइन 2a और साइन यहाँ साइन 2a, ये दोनों के दोनों साइन 2a के फार्मूले आप 11th 12th में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ a के जगह कोई भी वैल्यू दे देगी, आपको वेरीफाइड करने के लिए कहेगा तो आप सिंपली ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, आपको वेरीफाइड हो जाएगा। और ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ साइन 75 की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक आइडेंटिटी दे रखी है, एक फार्मूला दे रखा है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम नोट कर लें, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है आपका साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी।
अब ये दे रखा है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, ये भी आपको 11th-12th में देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फार्मूले, पहले ये 10th में भी हुआ करते थे। तो आपको साइन 75 की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में आ जाए तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 90 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन 75 नहीं है। तो 75 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको उसके लिए फार्मूला दे रखा है, इसी फार्मूले पर 75 को आप अगर सेट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 75 डिग्री की वैल्यू। चलिए हम सेट करना सिखा रहे हैं। 75 को कोई ऐसे दो टर्म आप खुद गेस कीजिए, आपको हिंट एक्चुअल में अगर क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, बट हम हिंट को लिखे नहीं है, क्योंकि आपको खुद हिंट बनाने आना चाहिए, ये जरूरी है। तो देखिए 75 को आपको निकालना है तो 0 डिग्री आपके पास है, 30 डिग्री आपके पास है, 45 डिग्री आपके पास है, 60 डिग्री आपके पास है, 90 डिग्री आपके पास है। तो कह रहा है कि साइन 75 की वैल्यू बताइए। क्या इनमें ऐसे दो कोई एंगल्स आपको दिख रहे हैं क्या जिसको ऐड करने पर वो 75 हो जाए? ध्यान से देखेंगे तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री को अगर आप ऐड करते हैं तो वो 75 के इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो साइन के जगह साइन और ए के जगह आपका 30 डिग्री हो जाएगा और बी के जगह क्या हो जाएगा? बस आपने अगर साइन की जगह साइन रखा है, 30 डिग्री की जगह ए के जगह 30 डिग्री, बी के जगह 45 डिग्री, तो जहां जहां आपका ए है वहां आप क्या रखेंगे? क्योंकि ए के जगह 30 रखे हैं तो ए के जगह 30 रखेंगे, बी के जगह आपका क्या रखेंगे? यहां बी के जगह आपने 45 रखा है तो यहां भी बी के जगह 45 रखेंगे, प्लस कॉस ए के जगह 30 डिग्री और बी के जगह 45 डिग्री। बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कास 45 डिग्री की 1/2 1/√2 होता है, कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1 + 2√2 प्लस √3 2√2। तो आप जब आप इसे ऐड करेंगे तो बेस सेम है, तो आपस के जो हमारे न्यूमरेटर होते हैं वो नॉर्मली नॉर्मलाइज जुड़ जाएंगे। 1 + √3 = 2√2 हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू है किसकी? साइन 75 डिग्री की। तो चलिए ये तो आपका एक बेसिक क्वेश्चन इस पर दे रखा था आपका कि साइन 75 को फाइंड करना है। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, चलिए आप फाइंड कीजिए साइन 120 की वैल्यू। 120 की वैल्यू फाइंड करके आप बताइए। साइन 105 की वैल्यू बताइए। आपको ये होमवर्क हो गया आपके लिए कि आप 120 की वैल्यू और 105 की वैल्यू आप एज अ होमवर्क घर से करेंगे। करते हैं टाइप 7 की। टाइप 7 इसे कैच एंड लीव मेथड भी, पकड़ो या छोड़ो विधि भी हम इसे कहते हैं। इसमें से ऐसा होता है कि न्यूमरेटर को अगर आप होल्ड करते हैं तो डेनोमिनेटर को लीव कर दीजिए, डेनोमिनेटर को होल्ड करते हैं तो न्यूमरेटर को लीव कर दीजिए। आप फर्स्ट टर्म को लीव करते हैं तो सेकंड को होल्ड कर लीजिए और फर्स्ट को होल्ड करते हैं तो सेकंड को लीव कर दीजिए। पकड़ो या छोड़ो, इसको नॉर्मल तौर पर हम इसे बोलते हैं, लेकिन आप इसे पकड़ो छोड़ो विधि नहीं कहेंगे, इसमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। ये मैंने बस यूजुअली एक नाम दे दिया, हमारे सर ने नाम दिया था तो मैंने भी इसे नाम दे दिया। तो आप इसमें से हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन और ये नीचे वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में से चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। tan 26 हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम को देखा था कि दो एंगल्स का सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो क्या वैल्यू थी। हम लोगों ने sin 90 - थीटा cos थीटा पढ़ा है, cos 90 - थीटा sin थीटा पढ़ा है, tan 90 - थीटा cot थीटा पढ़ा है और cot 90 - थीटा tan थीटा पढ़ा है, sec 90 - थीटा cosec थीटा पढ़ा है और cosec 90 - थीटा sec थीटा पढ़ा है। तो ध्यान देंगे कि इसमें से हम न्यूमरेटर को होल्ड करें कि डेनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को अगर होल्ड करेंगे तो डिनोमिनेटर को लीव कर देंगे। तो न्यूमरेटर को होल्ड हमने किया तो ध्यान से आप देखिए tan 26 को
हम लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 64, ऐसा लिखा जा सकता है। नाइन्टी में से 64 अगर आप माइनस करते हैं तो 26 होता है। तो 26 के जगह 90 माइनस 64 लिख दिया। 10 के जगह 10 है, कॉट के जगह नीचे का तो हमने लीव कर दिया था, ऊपर के में 10 के जगह 10 है, 26 के जगह 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, आप साइड में हाईलाइटेड करके आप दिखा सकते हैं, सिंस वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा काट 64 अपन काट 64। देखिए काट 64 से काट 64 कैंसिल आउट हो गया, क्या है हमारे वैल्यू, यही आंसर हो गया। तो आप डायरेक्टली भी अगर ऐसे कैच एंड लीव वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप डायरेक्टली अगर डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर से रिलेट करके मिलते हैं तो आप डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, इसमें दो टर्म दिए हुए हैं और दोनों को ऐड किया हुआ है। चलिए इनको ध्यान देते हैं। इसमें से बताइए, इसमें से किसको हम लीव करें और किसको कैच करें। इसमें से चलिए इस बार डेनोमिनेटर को कैच करते हैं। तो ये हो गया tan 35 को हमने लीव कर दिया और cot 55 को हमने कैच किया। अब cot 55 को हम ध्यान दीजिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 35 लिखा जा सकता है, और यहां हम काट को ही होल्ड कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 70। तो ये हम लिख सकते हैं 90 माइनस 12। 90 में से 12 माइनस करेंगे तो 78 हो जाएगा ना, तो 78 की जगह 90 माइनस 12 लिख सकते हैं। और नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, लीव कर दिया। अब ये tan 35 है, काट 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा tan 35, बिकॉज वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan 35 और ये हो जाएगा आपका tan 12। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कैच और किसी को, आप जिसको चाहे उसको कैच एंड लीव कर सकते हैं, होल्ड एंड लीव कर सकते हैं, आपकी जरूरत है। आप किसी एक को, न्यूमरेटर को होल्ड करेंगे तो नीचे वाले को लीव, न्यूमरेटर को होल्ड करेंगे तो डेनोमिनेटर को लीव कर दीजिएगा, न्यूमरेटर को होल्ड करेंगे तो डेनोमिनेटर को लीव कर दीजिएगा। आप जिसको चाहे उसको कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली एक ही, जब अपान वाले क्वेश्चन होते हैं तो किसी एक को ही को होल्ड किया जाता है, दूसरे को लीव कर दिया जाता है। tan 12 से tan 12 कैंसिल आउट हो गया, tan 35 से tan 35 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये डिवाइड हो रहा है, 1 हो गया प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई। तो ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, एक आपके लिए जो है होमवर्क। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 8 पर। अब जो है cos 81 की बात करते हैं, तो cos 81 माइनस 9 डिग्री है, ये विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज नहीं करना है। क्या हमने कहीं 0 डिग्री की वैल्यू पुट की है, क्या हमने थीटा डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू पुट की है, क्या हमने 60 की वैल्यू पुट की है, नहीं। हम यहाँ चाहे तो 81 का वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का निकाल करके 81 का वैल्यू निकाल करके पुट कर सकते हैं, लेकिन ये करा है, इसका यूज नहीं करना है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना है फर्स्ट को, सेकंड आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट किया तो यह हो गया cos 81 अब माइनस साइन 9 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा फर्स्ट को होल्ड किया तो सेकंड को लीव कर देंगे, तो फर्स्ट को हमने होल्ड कर लिया, तो होल्ड किया cos 81 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा, माइनस साइन 9, cos 90 माइनस थीटा। ये बात आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में हम जो लोग जब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखे हैं फर्स्ट टर्म में, तो आप वीडियो में फर्स्ट टर्म में जाइए, पहले जाइए जहां इंट्रो हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोगों ने बात की है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम के लिए हम जब यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90
माइनस थीटा जो होता है वो होता है कास थीटा, या कास 90 माइनस थीटा जो होता है वो हम बात किए हैं साइन थीटा। साइन थीटा तो यहां आपका जो है कास 90 माइनस थीटा, तो 90 की जगह 90 है, थीटा की जगह 9 है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 9 माइनस साइन 9। साइन 9 माइनस साइन 9 ये कैंसिल आउट हुआ, ये 0 हो जाएगा आपका। ये डिवाइड हुआ है, डिवाइड के टर्म में कैंसिल हुआ था तो 1 था, ये माइनस हुआ है तो 0 हो गया। ऐसे ही आपके पास एक नीचे भी वैल्यू दे रखी है, इसमें से किसी एक को कैच करेंगे, दूसरे को लीव कर देंगे। तो कि हमने क्या किया, इसको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट किया। चलिए कास स्क्वायर 72, कास स्क्वायर 72 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 18 डिग्री। अब इनमें से किसी एक को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले को हमने फर्स्ट वाले को या सेकंड को, आप जिसको चाहे कर सकते हैं। हमने देखिए इसमें फर्स्ट टर्म को लिया, इसमें सेकंड को हम ले रहे हैं। कास स्क्वायर 72 डिग्री प्लस कास स्क्वायर ये हो जाएगा 90 माइनस 72। 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा क्या, तो कास की जगह कास ही स्क्वायर है, बट 18 की जगह 90 माइनस 72 हमने कर दिया, तो यह हो गया कास स्क्वायर 72 डिग्री, और ये कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 72 हो गया। अब हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आप उस आइडेंटिटी को ध्यान दिए होंगे तो हम वो आइडेंटिटी जानते हैं। 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, वी नो दैट। हम इंट्रोडक्शन पढ़ी हैं, तो आप अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चले जाइए, वीडियो के लगभग 10 या 15वें मिनट में इंट्रो में जाइए, वहां आपको ये फार्मूला आइडेंटिटीज का मिल जाएगा। हम लोगों ने वहां पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू 1। तो ध्यान से देखिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा सेम है ना, और तो आइडेंटिटी ये कहती है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है 1, और ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हैंस LHS इक्वल टू RHS, और ये बात क्या हो गई हमारी, ऐसे ही आपके पास यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम कैच एंड लीक प्रोसेस को यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ और कर रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 0 एंड 45 डिग्री। इनको 0 और 45 के बिटवीन में लाना है, आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए अभी 72 है और इसके एंगल्स को कम करना है हमें, तो एंगल्स को कम करना है। यहां भी 66 है, हमको 0 और 45 के बिटवीन में ही चाहिए, तो हम दोनों को ये ऐसे क्वेश्चंस में जब ये कंडीशन दे देता है तो ऐसे में कैच एंड लीक प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, हम इसे सिंपल दोनों को ही कैच करना होगा ताकि ये वैल्यू कम हो जाए। तो ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां लिख दिया साइन 90 माइनस, क्या माइनस करेंगे कि 72 हो जाएगा आपका, कोसेक 90 माइनस, क्या माइनस करेंगे 90 में से कि ये 72 हो जाएगा 18 अगर आप माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा क्या। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी कास 18, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो सेक 18। देखिएगा आपका जो एंगल है वो बिटवीन 0 एंड 45 नहीं आ गया क्या, 0 एंड 45 के बिटवीन में हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 72 दिया है यहाँ भी 72 ही दे, यहाँ कुछ और भी दे सकता है, 60 दे सकता है, आपको 85 दे सकता है, दोनों अलग भी दे सकते हैं, दोनों सेम भी दे सकते हैं, उससे मतलब नहीं है आपको। अब यहाँ जैसे तो ये आपको मैंने यहाँ देखिए ये दोनों की हो गया, तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया और ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इसे होमवर्क में करेंगे। ध्यान दीजिएगा आपकी जो आंसर आएगी आप 90 में से उतना डिग्री माइनस कीजिए, बस इनके टर्म अपोजिट हो जाएंगे, कोसेक का सेक हो जाएगा और tan का काट हो जाएगा, ये 0 और 45 के बिटवीन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। बताइए साइन कितने डिग्री की वैल्यू, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस टर्म से रिलेटेड है, तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है
साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आप ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज करेंगे या अदरवाइज आप इसे लर्न करेंगे। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो सिंस a प्लस बी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपको बस मैंने बताया कंपैरिजन से ये कैंसिल आउट हुए हैं। और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आपको मिल गया है 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। एक और टर्म गिवन किया हुआ है, आप यहां सॉल्व डाल देंगे। एक और टर्म गिवन किया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो ये कितने डिग्री की वैल्यू है tan 30 डिग्री की वैल्यू है। तो इससे जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ध्यान से आप देखें तो ये टू वेरिएबल लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स के ये क्वेश्चन है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस ऐसे कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड वी हैव। ध्यान देंगे हम यहां हमारे पास a प्लस बी है। a प्लस बी जो है 90 डिग्री है और a माइनस बी कितना है 30 डिग्री। अब कई बच्चे ये कर रहे हैं सर ये देखिए यहाँ भी कुछ प्रोसेस दिया है, यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसको ध्यान ही मत दीजिए। आपके पास इक्वेशन को ध्यान देना है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका आंसर चेक करने के लिए वो केसेस दे सकते हैं, वो दिए गए रहते हैं एक्स्ट्रा टर्म, उसको देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास यही तो इक्वेशंस को होल्ड करना है। तो ये हो गया। अब यहाँ प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ए और ए मिलकर के 2a हो जाएंगे और ये 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 120/2 इट मींस 60 डिग्री। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव कि हमारा a प्लस बी मिलकर के हुआ है कितने डिग्री 90 डिग्री और उसमें से a आपका कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो b कितना हो जाएगा, तो 60 को माइनस कर देंगे तो b हमारा 30 हो जाएगा क्या। अब आते हैं कहां पर, जो हमारे केसेस अलग से दे रखे थे तब। तो हमारे जो आंसर आया है, ये जो आंसर है a इज इक्वल टू 60 है और b इज इक्वल टू 30 डिग्री है। अब यहां ध्यान दीजिए कह रहा है a इज ग्रेटर देन b, a ग्रेटर है b से। तो क्या a ग्रेटर है b से, देखिए b 30 है और a 60 है। तो हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया है, खुद ही चेक कर लिया। a और b को जोड़ने पर या तो वो 90 के लेस होगा नहीं तो 90 के इक्वल होगा। तो a और b को जरा ऐड कीजिएगा, 90 के इक्वल हो गया क्या, तो हमारा आंसर सही है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री या अनदर जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, मुझे टाइप वाइज पढ़ाने का यह पर्पज है कि आर.एस. अग्रवाल अनदर जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटी को अगर आप छोड़ दें, एनसीईआरटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करके दिया जाता है। तो टाइप वाइज पढ़ा देने से मेरा यह चांस है कि 10 या 15 टाइप में ही आपके सारे क्वेश्चंस होल्ड कर लिए जाएंगे। अदरवाइज आपसे भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो कमेंट या चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आपके हों। टाइप 11 tan 2a बराबर काट a माइनस 18, तो 2a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, tan 2a करके पूछे गए हैं, sin 2a, sin 3a, sin a माइनस 18, 2 माइनस b, कुछ भी करेगा बस आपका यहाँ इक्वेशन चेंज कर देगा और यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा और पूछेगा आपका यही इक्वेशन। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। आप सबसे पहले इक्वेशंस को लिखेंगे। हमारा इक्वेशन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ध्यान से देखेंगे तो 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, और अगर वो एक्यूट एंगल है और tan ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आता है, तो tan 2a को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म से cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। क्या cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ध्यान से देखिए दोनों साइड काट और काट हो गए। जब हम इसे समराइज करते हैं, जब हम इसका कंपेयर करते हैं, समराइज नहीं सॉरी कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन से या हम इनका इनवर्स ले लेते हैं तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाता है
और हमारा आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, a माइनस 18। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18 2a प्लस a, इट मीन्स 3a। तो ये हो जाएगा 108। तो a इज इक्वल टू 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 108 अपॉन 3, देन a इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अब बात करते हैं टाइप 12 की। टाइप 12 में हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है और उसके ये एंगल है एबीसी, किसी ट्रायंगल के एंगल हैं। तो हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 1। आपका अनदर इक्वेशन भी इस तरह का बना करके दे सकता है, आपका कह सकता है कि साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2, ऐसा भी आपसे कह सकता है। तो इस तरह के किसी भी इक्वेशंस को ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ स्टैंड कर सकता है, यहाँ काट कर देगा। तो इन दोनों में से किसी इक्वेशन को हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी दोनों सेम प्रोसेस से सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, दोनों में से हम सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं। क्या हम करेंगे सॉल्व, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं 180 होता है। तो हमारे तीन एंगल है, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। देन हमने दोनों साइड क्या किया, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा इक्वेशन जहां था हमारा वह यहां चला जाएगा। अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि b प्लस सी को हमें इधर ही छोड़ देना है, तो b प्लस सी बाई 2, और ऐसा लिख सकते हैं कि a बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 90। अब a बाई 2 को हम उस साइड भेज देंगे, b प्लस सी बाई 2, और ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा हुआ है, 2019 में भी आया है, 21 में भी एक बार आया हुआ था, जब आपके ऑप्शनल पेपर हो रहे थे। 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। अब हमें ध्यान देना है कि हमें साइन लेना है कि कॉस लेना है, क्योंकि सेकंड नंबर का क्वेश्चन करना है सेकंड के लिए। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ कास स्क्वायर के लिए आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ कास स्क्वायर के लिए बात किए हैं, तो दोनों साइड क्या कर लेंगे आप, कास स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड कास स्क्वायर ले लेंगे तो भी बात यही बात है, दोनों साइड साइन स्क्वायर ले लेंगे तो भी यही बात होगी। तो ध्यान देंगे इस चीज का। तो हम क्या करेंगे, हम चूंकि सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा b प्लस सी किसमें है, साइन में है। तो टेकिंग, हम एक वर्ड लिखेंगे, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हमने साइन लिया, टेकिंग साइड साइन ऑफ बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2, इधर भी आपका साइन हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2। तो आप ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कास a बाई 2, और इधर हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बाई 2। ध्यान से देखिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमारा प्रूफ हो गया ना। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप ट्रायंगल का सम निकालेंगे, हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद सेपरेट कर देंगे। आपको इसी क्वेश्चन में टर्म को लेकर के इधर उधर खेलता है। अब हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन दिया है और हमें ये बात क्या करनी है, प्रूफ करनी है। प्रूफ दैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल होगा और यहाँ जो है राइट हैंड साइड की इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड नोट कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा साइन पर 4 थीटा, साइन पर 4 थीटा माइनस कास पर 4 थीटा। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? अब देखेंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर
थीटा और अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक और बात, अगर हम ध्यान देंगे, अगर आप आइडेंटिटी को अक्सर ऐसा आप कीजिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सर को इंप्रेस करने के लिए, जो भी टीचर होते हैं उनको इंप्रेस करने के लिए आप साइड में आइडेंटिटी लिख देंगे तो सर थोड़े खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने आइडेंटिटी अलग से शो कर दी है, इसने नकल नहीं किया है, इसने अपनी प्रायोरिटी को दिखाया है, अपने नॉलेज को दिखाया है। cos स्क्वायर थीटा, नकल की तो बात ही नहीं आती है जैसे ये इंप्रेशन डालने के लिए। तो हम यहाँ एक और वर्ड लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा is equal to right hand side. Hence, left hand side is equal to right hand side. ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखा है, तो इस इक्वेशन के लिए जब भी देखिए आइडेंटिटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको जब भी मिलेंगे तो हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम लेफ्ट साइड लेंगे राइट साइड प्रूफ कर देंगे, या राइट साइड का लेंगे लेफ्ट साइड प्रूफ कर देंगे। ऐसा केस भी आता है कि दोनों साइड का लेकर के हमें प्रूफ करना पड़ सकता है। तो हम सब चलिए बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन दिखे, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक बात आती है, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हम कौन सा स्टेप आगे बढ़े। तो हमेशा क्योंकि आप समझते हैं कि जितने तरह का बॉल होता है उस हिसाब से हमें उसको बैटिंग करनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी ऐसी ही है कि अलग अलग बॉल के फेजेस के लिए हमें अलग अलग प्रकार से बैटिंग करनी होती है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके से आप होते हैं। लेकिन आइडेंटिटी और फार्मूले अगर हमें लर्न है और हमारी प्रैक्टिस मजबूत है तो हमें सोचना नहीं पड़ता। जब भी इस तरह का, जब भी आपको कभी दिखे तो हम इसके कंजुगेट का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमेशा डेनोमिनेटर के 99% केस में डेनोमिनेटर के ही कंजुगेट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो डेनोमिनेटर में हमारा 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा क्या, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्यों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, चाहे आप 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर एक बार हम एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लिए हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड 2 साइन थीटा। अब यहाँ आपका आ गया क्या, आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा। यहीं देखिए, ध्यान दीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा। अब cos स्क्वायर थीटा जो है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा
इंटू साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ध्यान से देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर? देखिए राइट हैंड साइड में यही है क्या आपके, राइट हैंड साइड में यही है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 13। टाइप 13 में आपके जितने भी प्रूविंग करने वाले आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे टाइप 13 के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने पहले साल देखे थे और कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देख रहे हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर आपका सोल्यूशन वीडियो के साथ, और प्लस मैंने एक और टर्म नोट कर दिया है कि उस स्टूडेंट के नाम के साथ बना दिया जाएगा जो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं टाइप 13 की। टाइप 13 में हमने पीछे दो क्वेश्चंस देखे थे, अभी एक इस तरह के भी क्वेश्चंस टाइप 13 के अंदर भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई अपन वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ऐसे केस में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं से हमको एक्स और वाई जो है सिंगल नहीं दिख रहा है। जब सिंगल नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसी केसेस में क्या होते हैं, इसे कहा जाता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। तो ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन देखते ही गेस लग जाएगा कि आपको करना क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान दे रहे हैं कि ये और इन दोनों का स्क्वायर हमें दिख रहा है ना, तो हम सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे एक्स अपान ए साइन थीटा माइनस वाई अपान बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात हमें गिवन की हुई है। बस हम देख रहे हैं कि दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या कर दिए, इसको इक्वेशन नाम दे दिया इक्वेशन 1, और स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा, क्या बचेगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड एक्स अपान ए साइन थीटा माइनस वाई अपान बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। हम यहां पर 1 का स्क्वायर किया। ये बात आपको समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से कि a माइनस बी का ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए a का स्क्वायर यानी एक्स अपान ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी y अपान बी कॉस थीटा का स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू ए क्या है, एक्स अपान ए साइन थीटा है, और b क्या है, y अपान बी कॉस थीटा है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब एक्स अपान ए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब माइनस 2 एक्स का वाई में हुआ एक्स वाई अपान ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1। आप इसे इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। हमारे पास एक और गिवन किया हुआ है, हमारे पास एक और वैल्यू गिवन की हुई है, एक और वैल्यू हमारे पास गिवन की हुई है एक्स अपान ए। अगर हम ध्यान से देखें तो हम चूंकि यही कर दे रहे हैं एक्स अपान ए कॉस थीटा प्लस वाई अपान बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैं इक्वेशन दे रहा हूं, इक्वेशन थर्ड। इसे मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये हमारा
ये इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड। और एक और हमारा दिया हुआ है, गिवन किया हुआ था, इज इक्वल टू 1 इक्वेशन थर्ड। तो इसको हमने इक्वेशन थर्ड माना और इसका भी क्या किया, हमने स्क्वायर किया। तो इसका भी हमने जब स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। वी हैव, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो यह हो गया x अपान a cos थीटा प्लस y अपान b साइन थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, x अपान a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y अपान b साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 के जगह 2 और a की जगह x अपान a cos थीटा इंटू y अपान b साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 4। देखिए पूछा क्या है हमसे और हम कर क्या रहे हैं। कई बार बच्चों का यह क्वेश्चन होता है कि सर आपको कैसे पता चला है कि ऐसे ऐसे ही चलना है। तो इसके लिए मेरा सीधा सा एक ही सजेशन है कि ऐसा कोई किताब नहीं है जो और कोई टीचर नहीं है जो आपको ये बता दें कि पर्टिकुलर किस क्वेश्चन में क्या करना है। ये आपकी आपसी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किए रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, आपको आइडेंटिटीज पता रहेंगी, तो क्वेश्चन देखते ही आप गेस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। और इसके लिए कोई किताब नहीं आती और कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता कि कैसे ये डायरेक्टली आप पता कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस स्टेप से होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जितने जितने ताले हैं उनकी चाबी भी अलग अलग है, अलग अलग ताले हैं होते हैं, उसके अलग अलग चाबियां होती हैं। तो ये, लेकिन हाँ, हमको ताला और चाबी से खोलने का तरीका पता है, चाहे ताला कैसा भी हो, अगर हमें उसकी चाबी मिल जाए तो हम उसे खोल देंगे। तो हमें वो तरीका, क्योंकि ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन ठीक वैसे ही होते हैं, ये किसी एक कॉन्सेप्ट पर पर्टिकुलर नहीं चलते। तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर की जरूरत है। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन प्लस इक्वेशन सेकंड हमने किया, तो हमें क्या अचीव होगा इस बात के बारे में बात करते हैं। हमारा इक्वेशन फोर्थ है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2x वाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही अब आप इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2x वाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1। ऊपर इक्वेशन आपका थर्ड है और नीचे इक्वेशन फोर्थ है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप कंपेयर करेंगे तो ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो ये और ये टर्म आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो कैंसिल हो रहे हैं तो हमारा कौन सा टर्म बच गया, आपका बच गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अब प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और 1 मिलकर के क्या हो जाएंगे आपके
2 हो जाएंगे। ध्यान से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां आप अगर ध्यान से देंगे तो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए क्या ये आइडेंटिटी हमें पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या हम इसके जगह डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था और हमारा प्रूविंग प्रूव हो चुकी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और टिकी क्वेश्चन को मैंने कहा ना कि अलग अलग ताले की अलग अलग चाबी होती है, चाबी खोलने का तरीका हमने आपको बता रखा है। अब आपको ताला दे दिया जाएगा, बहुत सारे ताले आपके पास होंगे और बहुत सारी चाबियां होंगी। आपको दिमाग लगाना है कि चाबी की शेप साइज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप हजारों तालों में से अपनी चाबी चुन सकें, हजारों चाबियों में से अपनी उस ताले की चाबी चुन सकें जो आपको ताला दिया जाएगा। तो बोर्ड पेपर में कौन सा ताला आपको दिया जाएगा और आपके पास कौन सी चाबी होगी, ये तो आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 दिया है और tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू पूछ रहा है। अब ये भी देखने से कोई नहीं कह सकता कि यह इससे किसी तरह से रिलेट कर रहा है, क्योंकि किसी भी पोर्शन में अगर हम इसे रिलेट करने जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना क्लियर हुआ और आप अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हमेशा अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इस टाइप के अगर किसी अनदर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया होगा ना, तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप तुरंत गेस कर लेंगे कि आपको करना क्या है, आपको स्टेप क्या चलना है और क्या मिल जाएगा। आप अपने आप पर बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जैसे हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। हम क्या कर दिए, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसकी स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ये स्क्वायरिंग क्यों किया गया है अभी आपको गेस लग जाएगा, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा था √2 2 में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हमें कुछ मिलेगा क्या? और मुझे दिख रहा था कि साइन और cos का आपस में कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं और मैंने ये क्वेश्चन देखा है तो पहले से किया होगा तो कर लिया है, नहीं। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम भी किया था तो मैंने यही गेस किया था, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करने चालू कर देते हैं, आपके दिमाग में खुद वो चीज आने लगती है कि आप कैसे करेंगे इसको। तो मैंने देखा कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये दोनों एक पास हो जाएंगे, तो कहीं कुछ बनता हुआ नजर आए। नहीं बनता हुआ नजर आएगा तो कोई और बात है, तब हम उसको रफिंग के तौर पर यूज कर लेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा आपका ये होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्या हो गई 1, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। प्लस 1 को उधर भेज दे, क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये और इसका फिर अभी भी रिलेशन हमको कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन आप थोड़ा सा कंबाइनिंग दिमाग लगाइए और ध्यान दीजिए tan को हम साइन में बदल सकते हैं क्या, साइन और कास में, और काट को भी साइन और कास में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। अब हम यहां से देखिए इसको बदल रहे हैं, अब हम यहां से कुछ हमको उम्मीद नजर आने लगी है। जब हमने ऐसा पाया तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा।
काट थीटा को cos थीटा अपन sin थीटा लिखा जा सकता है और sin थीटा अपन cos थीटा लिखा जा सकता है। जब हम लोगों ने शुरू में आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कॉम्बिनेशन को देखा था तो वहां पर हमने ऐसी बात की हुई है, आप वीडियो में पीछे जाकर के इसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे sin थीटा अपन का, अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये देखिए sin का sin में मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपन sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिएगा इसकी वैल्यू आप पहले से निकाल रखे हैं क्या? इसका मतलब ये यहीं पे कि यहीं के लिए बना था क्या? बिल्कुल यहीं के लिए बना था, और हम इसके जगह 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1। अब यहाँ भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, तो ध्यान दीजिए अपान के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1/1 ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये आपने टर्म पढ़ा होगा कि A/B और C/D, तो हो जाता है A/B और इंटू D/C, तो उस बेसिस पर ये हो जाएगा 2/1 यानी 2/1, इट मींस 2, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये बात हमने प्रूफ कर दी। तो ट्रिग्नोमेट्री जो थी, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फेज आपका खत्म हो गया, सेकेंड फेज हाइट एंड डिस्टेंस होता है, 2 पार्ट में होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट फेज में अगर आपको मेरे टाइप में डिवाइड करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे बच्चों के जो डाउट में फंस गए होंगे, तो वो डाउट वाले क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका विद इन 24 आवर वीडियो सोल्यूशन के साथ आपके उस डाउट का निदान किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।